नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत। आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। पुनः एक गरीब की व्यथा सुनाने के लिए हम आ चुके हैं सामने और हम खड़े हैं छतरपुर कलेक्ट्रेट के ये बाहर। ये मेला ग्राउंड है और कल यहाँ पर जिला खाद्य अधिकारी बीके सिंह के द्वारा जो गरीबों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, गरीब ठेले चाय वालों के सिलेंडर जब्त किए गए थे। अब ये कहीं न कहीं ठेले वाले गरीब लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं और कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की छुट्टी है, कल रविवार है, कल की भी छुट्टी है। अब हम बात करते हैं इनसे कि इनके क्या दुख है और क्या परेशानी। भैया क्या नाम है आपका? जी, द्वारका प्रसाद अग्रवाल है मेरा नाम। सर, मैं महिंद्रा कोटेक्स सागर रोड पे दुकान लगाता हूँ चाय की ठिलिया, जिससे बीके सिंह आए और हमारा सिलेंडर उठा ले गए हैं जबरन। और मैंने कहा सर सिलेंडर क्यों उठा दे? बोले सर घर यूज़ के लिए है, दुकान के लिए नहीं। हमने सर मेरे को मालूम नहीं है और सर वो सिलेंडर ले गए, उन्होंने साइन कराया मेरे और सिलेंडर लेके चले गए। इसके बाद मैं कलेक्ट्रेट में आया और मैंने जिस पूछा कि हमारा सिलेंडर मिले ना मिले। सर वो आज की छुट्टी भी है, कल की छुट्टी है। सर मैं कैसे अपना गुजारा चला सकूँ, क्योंकि हमारा किराए का मकान है और 4 बच्चे भी हैं। सर 3 लड़कियाँ 1 लड़का। सर किराए पे रहता हूँ और किराए का ही अड्डा है, मतलब वो जगह है, सरकारी जगह है। सर मुझे उपाय बताइए कि मैं करूँ क्या? सर मैं यहाँ पे चक्कर लगा रहा हूँ बार बार, ये बोले आज की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। सिलेंडर आज भी नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा। सर मैं भरण पोषण करूँगा कहाँ से? मतलब आप जो अपने परिवार का पेट पालते हो, ये चाय की दुकान के अलावा कोई और व्यापार नहीं है? नहीं सर, और कोई व्यापार नहीं है। भाई तो मजदूरी है सर, ये दूसरा मजदूरी मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी हड्डी फ्रैक्चर है। दूसरा सर एक ही उपाय एक ही है कि चाय खिलिया से अपना गुजारा चला रहा हूँ बच्चों का। अच्छा देखो, कल तो कार्रवाई हुई है, कल सिलेंडर आपका जब्त हो गया है। अब आज यहाँ पर शनिवार की छुट्टी है और कल रविवार की छुट्टी है। फिर क्या परेशानी, कैसे ये दिक्कत? सर मैं यही तो पूछना चाहता हूँ सर, मैं तो गुजारा चलाऊँ कैसे 2 दिन का? मैं सर 2 दिन में 200-300 रुपये कमाता, बच्चों का गुजारा चलाता, सर वो हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये कल जो खाद्य अधिकारी बीके सिंह ने कार्रवाई की है, जितनी भी कार्रवाई हुई है गरीब ठेले वालों, गरीब लोगों के ऊपर हुई है। अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी तादाद में सिलेंडर शहर छतरपुर शहर प्रॉपर में बहुत बड़े बड़े होटल हैं, मैरिज गार्डन है, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, मिठाई की दुकानें हैं, जहां पर ये सिलेंडर लाल सिलेंडर उपयोग करते हैं। लेकिन खाद्य अधिकारी ने इनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, केवल गरीबों को ही टारगेट बनाया है। सर बड़ों पर कार्रवाई होती कब? होती सर मरता सर गरीबी है, बड़ों से पूछता कौन है? बड़ों को पहले खबर पहुंच जाती है कि सर खाद्य वाले आ रहे हैं, तो उनके सिलेंडर पहले इधर हो जाते हैं। तो गरीब कहाँ चलेगा? सर उसके बाद एक ही सिलेंडर है, चाहे घर में यूज़ कर ले चाहे दुकान में यूज़ कर ले। अच्छा, ये कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नेतागण हैं, विधायक हैं और भाजपा पार्टी के लोग हैं, किसी भी पार्टी की जनप्रतिनिधि है, ये कहीं कोई अभी तक इनने बात की आप लोगों से? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया, किसी भी पार्टी का कोई मुलाकात करने नहीं आया, ना मैं किसी के पास गया। सरकार तो हमेशा गरीबों की बात करती है, गरीबों की योजनाओं की बात करती है, गरीबों को लाभ दे, शासन प्रशासन की योजनाएं रहती हैं। सर ये सब कहने के लिए होता है क्योंकि जनता की बेवकूफ़ है ही। जनता को मंत्री कभी किसी का एक को हुआ, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। गरीबों का होता कौन है भगवान के अलावा? तो आपने देखा ये दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो बीके सिंह खाद्य अधिकारी की कार्रवाई से दुखी यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर फिर रहा है। कलेक्ट्रेट के 2 चक्कर भी 2 बार आज लगा चुका है, लेकिन वहाँ पर 2 बताते हैं, वहाँ पर कर्मचारी बैठे मिले, उन्हें बताया छुट्टी है। हम आपको पुनः एक बार यही जानकारी देना चाहते हैं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। शासन प्रशासन की जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, अधिकतर योजनाएं हमारे देश के गरीब लोगों की, जनता की भलाई के लिए निकलती हैं। ये लाल सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल तो सब्सिडी इसमें खत्म हो चुकी है, नाम मात्र ये 6 रुपए समथिंग सब्सिडी मिलती है। ये अगर नीला सिलेंडर भी लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। कैसे ही अपने परिवार का ठेले में चाय की दुकान लगाकर परिवार चलाते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 4 बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। ऐसे में खाद्य अधिकारी को अगर ये कार्रवाई करनी भी थी तो सबसे बोली पहले न्यायपूर्ण कार्रवाई ये दर्शित हो और कहीं भी इसमें टीका टिप्पणी ना हो, तो इनको बड़े लोगों के यहाँ जाना चाहिए था। कल मीडिया ने भी उनसे इस संबंध में प्रश्न पूछे थे कि केवल गरीबों के ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है, तो खाद्य अधिकारी बीके सिंह का यह कहना था कि हमें जो दिखेगा हम उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो आपको दिखेगा, लेकिन जब आप देखने जाएं तो कितने बड़े बड़े यहाँ पर होटल संचालित हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट चल रहे हैं, मिष्ठान भंडार चल रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ आपने नजर ही नहीं डाली। जब ऐसे लोगों के यहाँ आप नजर नहीं डालने जाएंगे तो उनके यहाँ क्यों ऐसे लाल सिलेंडर दिखाई देंगे? तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि छतरपुर जिले के जो खाद्य अधिकारी है बीके सिंह, केवल खाना पूर्ति करने के लिए ऐसे गरीब लोगों को टारगेट निशाना बनाया जा रहा है और इन पे कार्रवाई करते हुए जो लाल सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं, कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी का सहारा
छीना गया है। अब इसमें जब हमने कल एक खबर चलाई थी, एक गरीब व्यक्ति जिसका सिलेंडर जब्त हुआ था, वो इस सिलेंडर के दुख के कारण ना तो घर जा पा रहा था, ना खाना खा पा रहा था, और रोते रोते उसकी आंखों से केवल आंसू छलक रहे। तो एक ही चिंता दर्शित हो रही थी कि अब वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कैसे करेगा। तो अब यहाँ पर जो भी हमारे छतरपुर जिले के जनप्रतिनिधि हैं, नेतागण हैं, शासन प्रशासन के अन्य जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको कहीं न कहीं इस प्रकार की खबरों पर एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों की रोजी रोटी का सहारा नहीं छीनना चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं, कई बातें सामने आई हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी, नेतागण भी कह रहे हैं कि इनके सिलेंडर वापस दिलाए जाएंगे। दीनदयाल रसोई के जो कल सिलेंडर जब्त हुए थे, बताया जा रहा है उनके सिलेंडर वापस हो गए हैं। अभी देखते हैं इन पर जुर्माने की कार्रवाई होती है, सिलेंडर वापस होता है नहीं होता है। अभी हम इसी प्रकार से इंडिया न्यूज में लगातार ऐसे गरीबों की खबरें दिखाते रहेंगे जो बीके सिंह खाद्य अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित हैं और केवल उन्हीं को टारगेट बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत की रिपोर्ट।